With a handshake, Iran and Saudi Arabia announced on Friday that the two countries are reestablishing relations. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान ने एक दोस्ती की नई इबारत लिखने का इतिहास लिख दिया है, क्योंकि बीते दिनों अमेरिका के हवाले से एक शगुफा छोड़ा गया। वो शगुफा ये था कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब पर बड़ा हमला कर सकता है। इस पर हमारे नेशनल मीडिया ने भी चीख चीख करके ये बताने की कोशिश की कि अब किसी भी वक्त सऊदी अरब के ऊपर बड़ा हमला होगा। पर इन तमाम अटकलों के बाजार पर रोक लगाने का काम सऊदी अरब और ईरान की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि इनकी दोस्ती जो है एक नई इबारत की मिसाल लिखने जाएगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कदम इस रिश्ते को लेकर के उठाए गए हैं, किस तरीके से अमेरिका बौखलाया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब और ईरान के कूटनीतिक रिश्ते नई इबारत लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जल्द ही दोनों देशों के रिश्तों के बीच चल रहे झगड़े खत्म होने की कगार पर हैं। दरअसल दोनों देश कूटनीतिक रिश्तों को फिर से बहाल करने और दूतावासों को खोलने पर अपनी रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों मुल्कों ने बीजिंग में एक शांति वार्ता की, जिसके बाद इस समझौते का ऐलान भी किया गया। ईरान और सऊदी अरब ने अपने बरसों पुराने झगड़े को भुलाकर रिश्तों की नई डोर बांधने पर रजामंदी का इजहार भी कर दिया है। सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों के दरमियान आई खटास का अब जल्द ही खात्मा होने वाला है। दरअसल दोनों मुस्लिम देशों ने 2 महीने के अंदर ही अपने दूतावास खोलने पर हामी भर ली है। ये जानकारी ईरान और सऊदी अरब की मीडिया ने भी दे दी है, जहां चीन, सऊदी अरब और ईरान के जरिए जारी एक संयुक्त त्रिपक्षीय बयान में ये साफ शब्दों में कहा गया कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पहल पर सऊदी अरब और ईरान के बीच अच्छे संबंधों को लेकर ये डेवलपमेंट सामने आया है। सऊदी अरब सरकार की जानिब से जारी बयान में इस बात की जानकारी दे दी गई है। सऊदी अरब और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें उनके बीच डिप्लोमेट रिश्ते को फिर से बहाल करने और 2 माह की मुद्दत के अंदर अपने दूतावासों और मिशनों को फिर से खोलने पर मुआहिदा हुआ है। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब काफी वक्त से एक दूसरे के मुखालिफ रह चुके हैं। अगर बात करें हाल के कुछ बरसों की, तो दोनों देशों के दरमियान हालात और नाजुक हो गए थे। दोनों मुल्क क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए काफी समय से एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों इस्लाम के अलग अलग पंथ को मानते हैं। ईरान में शिया मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, जबकि सऊदी अरब खुद को एक सुन्नी मुस्लिम देश के तौर पर दिखाता है। दोनों देशों के बीच साल 2016 से रिश्तों में कड़वाहट नजर आई थी, लेकिन इस वार्ता के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद नजर आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और ईरान वर्षों के तनाव के बाद शुक्रवार को राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। आधिकारिक सऊदी प्रिंस एजेंसी के मुताबिक दोनों देश के महीने की अवधि के भीतर दूतावास खोलने पर पूरी तरीके से आदान प्रदान करेंगे। देश की राज्य प्रेस एजेंसी के शुक्रवार को कहा कि इराक और ओमान ने रियाद और तेहरान के बीच एक नया बदलाव का स्वागत किया है। अल अरेबिया के हवाले से आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि सऊदी अरब और ईरान 2 माह की अवधि के भीतर राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने जा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है।
राजदूतों का आदान प्रदान करने पर सहमति बनाई है। एसपीए ने चीन, सऊदी अरब और ईरान के जरिए जारी एक संयुक्त त्रिपक्षीय बयान का हवाला भी दिया गया, जहां 2016 से दोनों देशों के रिश्ते में खास खटास देखने को मिली थी और इस खटास की कड़वाहट इतनी हो गई थी कि दोनों देशों ने अपने अपने मुल्कों में दोनों देशों के दूतावासों को बंद कर दिया था और राजदूतों के आदान प्रदान पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। और इसके बाद दुनिया भर के देशों ने यह बताने की कोशिश की कि साहब देखिए कैसे मुसलमान जो हैं वो लड़ते झगड़ते हैं। शिया सुन्नी की मिसालें इधर से दी जाने लगी। आपको बता दें कि चर्चा करने के लिए जल्द मिले हैं। रियाद और तेहरान में 2001 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग समझौते और 1998 में हस्ताक्षरित व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश समझौते को सक्रिय करने पर पूरी तरीके से रजामंदी की है। अल अरेबिया के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बातचीत और कूटनीतिक के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के प्रतिनिधि के बीच वार्ता की और मेजबानी और स्पॉन्सरिंग आयोजन करने की पहल की थी, जहां सऊदी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्य मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद बिन मोहम्मद अल एबेन ने किया, जबकि ईरानी प्रतिनिधि नेतृत्व का सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रियर एडमिरल अली शाम खानी ने किया। दोनों देशों की सहमति के बाद इराक और ओमान ने खासतौर पर राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के फैसले का स्वागत किया है। अब आपको बता दें कि अल अरेबिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान 2021-22 में पिछली वार्ता की मेजबानी के लिए ओमान, इराक दोनों को शुक्रिया कहा था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया का इजहार भी किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रही सालों पुरानी दुश्मनी खत्म होगी और इससे तनाव कम करने में मदद मिलेगी। अरब न्यूज से बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत समेत इलाके में अन्य अवसर रंग लाएंगे और खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि बीते दिनों किस तरीके से खासतौर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बीजिंग में दौरे पर गए थे, उसी दौरे के बाद से ये अटकलों का बाजार तेज हुआ था कि चीन, ईरान और सऊदी अरब मिलकर के कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और फैसला ऐसा लिया गया कि खलबली अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में मच गई है, जो तमाम तरीके से षड्यंत्र मुस्लिम देशों के खिलाफ रचते रहे। आज वही मुस्लिम देश जो हैं एकजुट हो करके इनकी इन हरकतों के खिलाफ खुल करके बोलने लगे हैं, क्योंकि पहले के दौर में इसी तरीके से मुस्लिम देशों को अमेरिका ने अपनी मुट्ठी में करके रखा था। अब उसके चुंगल से आजाद जो हैं वो मुस्लिम देश होने लगे हैं। किस तरीके से तमाम तस्वीरें आएंगी, हर एक चीज से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।